ये जो मैंने पालक का सीड, मेरा ख्याल में मैं भूल गया था इस पे मैंने लगाया नहीं था लेबल के कौन सा है। एक तो पौधे भी को खैर बहुत ज़्यादा नहीं निकले हुए, बीच में को 10-12 पौधे होंगे, लेकिन मुझे शक पड़ रहा है कि ये पालक ही है। तो इसको यहाँ जो दीवार के साथ जगह हमने उस दिन खाली की थी जहाँ से दरख्त काटे थे काफ़ी सारे, अगर आपको याद हो तो इस दीवार के यहाँ पे ज़रा साया रहेगा। इधर भी किन्नू का दरख्त है और इसी तरह से इधर इसके बिल्कुल साथ ये अमरूद का दरख्त है। तो नीचे वो हल्दी लगी हुई है थोड़ी सी अमरूद के नीचे भी। तो यहाँ पे जो मैंने रेक से मल्च सारी उतार के तो एक साइड पे इकट्ठी कर ली है। ये ब्रोकन डाउन स्ट्रॉ है बेसिकली, विच इज़ वेरी नाइस इन टेक्सचर। तो बेड की थोड़ी सी सफाई करनी शुरू की है हमने। इस पे से जो घास फूस है उसको उसको साफ़ कर लेते हैं और फिर इस पे मल्च डाल के तो इस पे इसी तरह से हम लगा देंगे पालक, जैसे उस दिन लगाया था रॉकेट, जिस तरह जैसे उस दिन लगाई थी। पारा बदी हो जरा इधर वेखो मेरे वाल वेखो पाँव हुण घाव है ना, तो मिट्टी उन्होंने नहीं परताउना, बस उस तरह ही उन्होंने पुट लेना है। तो जिहड़ियां जड़ा जुड़ा हैं ना वो कढ़ लैनियां ने, लेकिन मिट्टी नूं परताउना लाजमी नहीं साढ़े को कि उन्होंने पुटना है, बस इनू बिछना पुटना मकसद है। ये अब जड़ें हैं उसकी खास की, इसको मैं बाहर छोड़ दूँगा ताकि इनको हवा लगे, धूप लगे और ये सूख जाएं। ये अगर आपको दिखाई दे रहा है तो ये बाइंड वीड निकल रहा है। इसकी जड़ जो है वो निकालना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये वंस अगेन वही पहले घास की रूट्स हैं जो बड़ी इसके लिए भाई खड़ी। ये भी बहुत छोटी हैं बाइंड वीड की जो हैं, जो मैं निकाल रहा हूँ पौधे। एक और पौधा है यहाँ पे, ये छोटा सा। हम जितना उनकी एनर्जी को, पौधे को कमज़ोर करते रहेंगे, अगर ये जड़ें जो हैं मेरे हाथ में ये कहीं पे दबा दी जाएँ तो ये फिर से पौधा बन जाएगा, ये उग जाएंगे। लिहाजा जब इनको फेंकते हैं तो हम इनको ऊपर किसी सतह पे फेंकते हैं, ऐसे जो मल्च वगैरह है उसके ऊपर, ताकि ये सूख जाएं। ये देख रहे हैं ये पौधा नीचे, अभी इससे भी नीचे इसकी जड़ थी। तो बस इसको आपने इसके साथ परसिस्टेंट रहना है, इसको तल्फ करते रहना है और आहिस्ता आहिस्ता ये ख़त्म हो जाएगा। उनको उठा के फिर हम ऊपर ही फेंक देते हैं वहाँ पे जहाँ पे उन्हें धूप में सूख जाएं वो जड़ें। तो ये घास वगैरह यहाँ से हमने तल्फ कर लिए, थोड़ा सा रेक मार के इसको बराबर कर देंगे। हाँ नो, मेरे रेक का जो हैंडल है वो टेढ़ा है, लेकिन I'll fix that today इंशाअल्लाह, बिकॉज़ मेरे पास और थोड़ी सी वुड है जिसमें अच्छा सीधा हैंडल बन जाएगा इसका। पाओ हाँ इधर इनू रेडी नो इत्थे लोद दो वो चुक के ना। एक ही है भला पील का नहीं रहन दो डब्बा।
So it's the same drill as I explained the other day. Bismillah. ये वैसे ही टूट गया, इसमें 2 प्लांट्स थे. तकरीबन फुट के फासले पे हम ऐसे ही रो बना लेंगे, जिस तरह से रोज़ में. None of the plants are as healthy as I would like them to be. पर इनको अब पानी दे देते हैं. एक्स्ट्रा मल्च जो पानी की वजह से पत्तों के ऊपर आ जाती है या गिरी है तो ऊपर आ गिरी है, उसको हम हटा देते हैं. इसमें ये जो छोटा पौधा साथ में लगा हुआ है ना, ये मुझे लग रहा है बेज़ल का है, तो I'm gonna leave that. I'm not gonna, मैं इसको तल्फ नहीं करूँगा, मैं इसको रहने दूँगा इसके साथ. Let's see. बेज़ल न्याज़बो, ये न्याज़बो का पौधा लग रहा है मुझे. मेरे पास इसमें 2 गार्लिक के प्लांट्स हैं, उनको बिल्कुल एंड पे यहाँ पे लगा देता हूँ. ये ऐसी उस दिन 3 क्लोज मैंने लगा दी थी, और 2 जो हैं वो तो फर्स्ट क्लास बन गई हैं. 3rd one never came out. एक तो जो हम कॉपिसिंग करते हैं उसका फ़ायदा ये है कि हमारे पास बेशुमार लकड़ी मैसर आ जाती है, जिसको हम मुख्तलिफ़ साइज़ में, जिसको हम हैंडल्स वगैरह बना सकते हैं टूल्स के लिए. इसीलिए मैं बेशुमार दरख्त हैं जो कॉपिस करता हूँ. उसमें बहुत सारे तो दरेक के हैं जिसकी लकड़ी इतनी ज़्यादा कारआमद नहीं होती, लेकिन बीच में शहतूत के दरख्त भी हैं हमारे पास, ये जिसको हम देसी तूत कहते हैं. उसमें से कुछ पीसेस ऐसे, वो लकड़ी जो है हमारे यहाँ पसंद की जाती है चीज़ों के दस्ते वगैरह, हैंडल्स वगैरह बनाने के लिए. अब इसका साइज़ मुझे ठीक लग रहा है.
इट्स फेयरली स्ट्रेट, सीधी भी है और हमारे रेक के काम में भी ये आ जाएगी। इसको इधर से काट लेते हैं। बाकी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मैं टूल्स पे भी वीडियो बनाऊँ। हमारे यहाँ पे अमूमन जब ये काम कर रहे होते हैं असहाब हमारे साथ जो यहाँ पे काम करते हैं, दे डोंट केयर कि ये चीज़ आरी, ये अगर कुल्हाड़ी भी है तो ये मिट्टी में लग रही हो, अगर आप आरी से भी कोई चीज़ काट रहे हैं तो साथ में मिट्टी में लग रही हो, तो वो इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते। हालांकि जो अच्छा टूल है उसको, उसकी शार्पनेस मेंटेन रखने के लिए उसको मिट्टी में नहीं लगना चाहिए। तो इसलिए नीचे जिस तरह से ये वुड है हमने रखी हुई, इस तरह से नीचे कुछ चीज़ रख ली जाती है ताकि उसकी मिट्टी में ना लगे, उसकी शार्पनेस जो है वो बरकरार रहे। इसको थोड़ा सा और बारीक करना पड़ेगा ऊपर से। Little bit fat for that. This is nice. It fits in nicely. ठीक है, I'm quite happy with it. ये स्क्रू था जो मैंने पिछले वाले में से निकाला था, इसको इसमें ड्राइव कर देंगे ताकि ये इसमें से निकले ना। It keeps it in its place. अभी एक और चीज़ है कि ये लकड़ी जो है ये भी गीली है, यानी कि फ्रेश है, तो ये जो ही जैसे जैसे ये ड्राई होगी ये श्रिंक भी होगी, तो स्टिफ होगी और श्रिंक होगी। तो इफ़ आई नीड टू आई कैन स्लाइड इट लिटिल मोर इफ़, तो अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं इसको और इसके अंदर ड्राइव करके, इस स्क्रू को खोल के इसको और थोड़ा सा अंदर ड्राइव करके इसको फिक्स कर लूँगा। लेकिन आई थिंक दिस इज़ गुड साइज़। सुबह जब मैं रेक यूज़ कर रहा था तो इट वाज लुकिंग क्वाइट फनी। आई थॉट यार मैंने वुड चॉप की हुई है, आई विल फाइंड समथिंग एंड आई विल फिक्स इट। ये कुछ जेरूसलम आर्टिचोक के प्लांट्स हैं जिन्हें मैं पहले भी लगा चुका हूँ चंद साल पहले। इनका प्रॉब्लम ये है कि ये स्टोर नहीं होते जब हार्वेस्ट कर लें, और एक तो वैसे ही यहाँ पे मेरे पास कम इसकी प्रोडक्शन थी, फिर दूसरा ये मिस्टेक हुई कि हमने इसको इकट्ठा हार्वेस्ट कर लिया। ये स्टोर नहीं होता, इसके लिए इसका तरीका यही है कि इसको स्टोर करें, ज़मीन में स्टोर रहने दें, जब आपको ज़रूरत हो उतना सारा आप निकाल लें।
तो वो हुआ ये कि वो किया तो था मैंने हार्वेस्ट के उसको स्प्रेड आउट करूँगा कुछ और जगहों पे, और हार्वेस्ट इसलिए किया था कि उसको स्प्रेड आउट करूँगा कुछ और जगहों पे लगाऊँगा, मगर वो थोड़ा सा मसरूफियात ऐसी रहीं कि उसको हम कहीं लगा भी ना सके और वो घर में फ्रिज में ही पड़े पड़े ख़राब हो गए। तो इस दफ़ा फिर से मैं थोड़े से और प्लांट्स लेके आया था। ये कुछ तो ये वाला पौधा तो ट्रांसपोर्टेशन में टूट गया है इसका स्टेम, बट नो वरीज, इट शुड ग्रो मोर स्टेम्स। यहाँ हल्दी के साथ लगा देता हूँ, चूँकि ये टॉल प्लांट है, ये ऊपर को निकल जाएगा। ये तकरीबन 6-7 फुट हो जाता है, तो इट शुड ग्रो हाई, टॉल, ग्रो बियॉन्ड दिस। तो ये ऊंचा चला जाएगा इस अमरूद के दरख्त से ऊपर। फिर घास है तो आई नीड टू गो डीप डाउन, ताकि उसकी जितनी जड़ें निकाल सकते हैं हम निकाल लें। वैसे ये देखें हर पौधे ने कैसे अपनी जड़ें बना ली हुई हैं बेशुमार। इस प्रोसेस को टीज़ करना भी कहते हैं जड़ों को, कि आप थोड़ा सा तोड़ के थोड़ा सा खोल दें उन्हें, और पौधे को जो एक उसकी मेमोरी में एक चीज़ है कि मैं अपनी पूरी जगह कवर कर चुका हूँ, जब वो नई जड़ें बनानी शुरू करता है तो उसको खुली जगह और जगह मिलती है, वो रियलाइज़ करता है कि आई हैव मोर स्पेस, तो वो ज़रा उसकी ग्रोथ में तेज़ी आती है। So last of this Jerusalem artichoke. थोड़ा सा पहले जो मैं दिखा रहा था वो ट्रांसपोर्टेशन का डैमेज था, अभी ये थोड़ा सा मॉइस्चर की लैक ऑफ मॉइस्चर, ये पौधे थोड़े से मुरझाए हुए हैं, स्पेशली ये वाला, तो ये बाउंस बैक कर जाएगा सुबह तक इंशाल्लाह।